we can see many people meditating or sitting themselves or pushing themselves in dhyan with different postures, different techniques, different ways. I can see some of the people keeping their fingers in different postures. I do not know how to do that, and chanting the mantra like Om or something like that. So, is it dhyan? Can we call it dhyan? Itself, asan, pranayam, mudra, postures are not dhyan, but they can be helpful. Asan belongs to the physical body. Yes. Chanting belongs to the mind. You are repeating a thought or a mantra inside, that is in the mind. If you are speaking the mantra, then using the physical body. So these devices can be used, but don't get obstructed there. वहां पर रुक नहीं जाना है. तो शरीर का उपयोग करना है. आप कंठ से बोल सकते हैं मंत्र, 2-3 मिनट बोल लीजिए, बहुत है. फिर मन ही मन बोल लीजिए, मुंह से मत बोलिए. मन ही मन उच्चार करते जाइए. फिर उसके भी साक्षी हो जाइए कि मेरा शरीर, मेरा मन अभी बोल रहा है, मैं इसको जान रहा हूं. और फिर मानसिक जाप को भी छोड़ दीजिए 2 मिनट बाद. वो जानने वाला चैतन्य जो है वो अभी भी है. जब मंत्र खत्म हो गया और तब एक अद्भुत घटना घटती है. हमको अपनी ही चेतना में एक महामंत्र ओम जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जो हम नहीं कर रहे. We are not using our body, our mind, nothing. It is happening by itself. It is the very music of existence. The celestial sound, something like Om, not exactly Om, something similar. A humming sound is going on. That is quality of the consciousness. So once we have reached there, there is no need to chant mantra. The use of our mudra is finished, over. Now we have reached to the target. अब 2 प्रकार की गलतियां होती हैं. कुछ लोग हैं जो योगाभ्यास करते रहते हैं, शरीर की कवायद करते रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा इत्यादि इत्यादि करते रहते हैं और जिंदगी भर यही करते रहते हैं. वो साक्षी चैतन्य तक, ओंकार तक पहुंच ही नहीं पाते. और फिर उनको देखकर दूसरे लोग नफरत करने लगते हैं कि हम जानते हैं इनको इतने सालों से, ये ध्यान कर रहे हैं, इनको तो कुछ हुआ नहीं, ये तो आदमी वैसे के वैसे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नो ट्रांसफॉर्मेशन हैज हैपेंड. अदर पीपल स्टार्ट फीलिंग डिटैच्ड कि हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं, इस करने से क्या फायदा. तो 2 प्रकार के लोग हैं, दोनों गलतियां कर रहे हैं. जिन्होंने आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, मंत्रोच्चार छोड़ दिया, वे भी गलत हैं. इसका उपयोग करना होगा. और जो केवल इसी में अटक गए, वो भी भटक गए. ये कोई लक्ष्य नहीं है, वो अटक गए और भटक गए. तो हमको यूज भी करना है और छोड़ भी देना है. It is just, meditation is like medicine. When we are sick, we take the medicine, but once we are healthy, we forget all about medicine. अगर हम भी अभी भी मेडिसिन लेते जाएंगे तो अब तो उसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, लाभ नहीं होगा. ठीक ऐसे ही मेडिटेशन भी एक औषधि है. These 2 words, medicine and meditation, has come from the same Greek root, which means healing. So medicine heals our physical body and meditation heals our consciousness. So both have the healing capacity. तो लेकिन इनका उपयोग तभी तक करना है जब तक हीलिंग नहीं हुई. जैसे ही हम अपने साक्षी चैतन्य में रम गए, ओंकार की ध्वनि गूंजने लगी, बाकी की चीजें व्यर्थ हो गई, उनको छोड़ दो. महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में अष्टांग योग की बात कही है, जहां उन्होंने शुरुआत से गिनाया है. उसमें आसन आ गए, प्राणायाम आ गया, उसके बाद प्रत्याहार आ गया, फिर अंत में 3 चीजें आती हैं, धारणा, ध्यान, समाधि. वो असली बात है, धारणा, ध्यान, समाधि. लेकिन लोग बाहर की 5 चीजों में अटक के रह जाते हैं, यम, नियम, प्राणायाम, आसन इत्यादि इत्यादि, बस यही करते रहते हैं. तो ये तो पतंजलि के द्वारा बहिरंग कहे गए हैं, योग के बहिरंग, आउटर स्टेप्स टुवर्ड्स द योगा. असली बातें 3 हैं, धारणा, ध्यान, समाधि. उनको कहा है योग के अंतर अंग. तो ऐसा समझे 5 सीढ़ियां हैं मंदिर की, और
फाइनल 3 स्टेप्स में हम मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं। तो कुछ नासमझ हैं, वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और वो वहीं बैठे रहते हैं जिंदगी भर। वो भी मंदिर में नहीं पहुंचे, और जब वो मंदिर में नहीं पहुंच पाए तो उनको देखकर दूसरे लोग चिढ़ने लगते हैं कि हम इनको जानते हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, कुछ तो इनको हुआ नहीं, वैसे के वैसे हैं। वास्तव में उनको कुछ नहीं हुआ, साधारण आदमी जैसे ही हैं। इसलिए अन्य लोगों को फिर एक प्रकार की विरक्ति हो जाती है। वो कहते हैं योगाभ्यास में कुछ नहीं रखा। उन्होंने फिजिकल एक्सरसाइज को ही योगाभ्यास समझ लिया। योग के 8 अंग हैं, उन्होंने पहली और दूसरी सीढ़ी को ही सब कुछ समझ लिया। तब तो बात नहीं बनेगी। ऊपर मंदिर तक जाना है, धारणा ध्यान समाधि में।